साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में आपको मालूम ही है, अवगत भी हैं आप सारे लोग कि आपका जो मेडिकल है और पुलिस वेरिफिकेशन है वो 31 जनवरी से पहले की बात कही जा रही है। ठीक है साथियों, तो इन दोनों ही पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो तुम्हारा मेडिकल है और तुम्हारा और जो पुलिस वेरिफिकेशन है। मेडिकल के लिए मैंने ऑफिशियल नोटिस दिखाई थी आपको, ये कासगंज वाला जो 62 लोगों को ये जिला अलॉट हुआ है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जा रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब मैंने सारी चीज़ हटा दी है वहाँ से वो। अब देखो, पुलिस वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 जनवरी से पहले हर हाल में मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है, जहाँ पर लेटर डाला गया होगा और जिसको जनरल ऑर्डर दिया गया होगा जिस ऑफिस को, उनके लिए था ये। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों 31 जनवरी से पहले इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी? अब देखो, इन्फॉर्मेशन की बात करें, ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की नहीं कह रहा हूँ मैं कि अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो हमारे द्वारा जो दी गई वो अनऑफिशियल ही थी, ऐसे मान सकते हो। जो नोटिस थे वो ऑफिशियल मान सकते हो उन चीज़ के लिए। तो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से आप आधार थोड़ा ना बना सकते हो इस चीज़ का। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब तक आपके पास आएगी, इस चीज़ की चर्चा है कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब तक मिलेगी और कब इसका मतलब। सीधी बात यह है कि आज 25 तारीख है, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो 26 तारीख हो गई और 27 का सैटरडे हो गया, 28 का हो गया तुम्हारा संडे। तो 2 दिन 3 दिन तो वैसे ही छुट्टी होगी। संडे को कौन काम करता है, आपको ये भी मालूम है। और लेकिन कुछ ऑफिस में अभी ये तुम्हारा लेखपाल के चक्कर में काम चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपको लेखपाल के चक्कर में ही बैठे पड़े हैं जो आपकी भर्ती पे काम करते रहेंगे। लेकिन 2 3 दिन तो इसमें जा रहे हैं। फिर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। लोग चिंतित इसलिए हैं कि 31 तारीख से पहले इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और ये मेडिकल भी हो जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। प्रोसेस मैंने कई बार बता दिया है आपको। प्रोसेस एक बार मैं आपको और बताता हूँ, इसमें होगा क्या, कैसे होगी सारी चीज़ें। अब देखो, अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, फिर समझ लो। ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ कि ऑफिशियल मैसेज आएगा क्या नहीं आएगा, इन सब चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है साथियों, देखो, अगर जो मेडिकल है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं और कुछ लोगों के कॉल भी मेरे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि सर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या होगा। तो इस चीज़ में एक बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूं आपको। जो मेडिकल है ये आपका किसी आर्मी का मेडिकल नहीं है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, किसी पुलिस का मेडिकल नहीं, फोर्स का पुलिस मेडिकल नहीं है। ये एक नॉर्मल परीक्षण है जो एक स्टैंडर्ड के तहत रखा जाता है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो लेखपाल में दी गई है कि इस प्रकार से आपको करना है। ये बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदी प्रक्रिया नहीं है। एक आपको जिस ज़िले में आपका आवंटन हुआ है, देखो एक मंडल हुआ, 18 मंडलों में लिस्ट विभक्त हो जाती है और जो मंडल आयुक्त होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम साहब होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मालूम है एक सरकारी मेडिकल होता है, उस मेडिकल में आपका परीक्षण होगा। आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी, जितने भी सदस्य होंगे, जैसे मान लो कि एक ज़िले में कासगंज का उदाहरण ले लीजिए। कासगंज में 62 लोग हैं, तो 62 की जो लिस्ट होगी वो जिला मेडिकल पे पहुंच जाएगी, जो जिला अस्पताल होगा उस पर पहुंच जाएगी और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके और जो परीक्षण होगा वो करके आपको दे दी जाएगी। और वो जो लिस्ट होगी आपको नहीं, मतलब ओके तो आप मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ ओके हो गया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, सबका मेडिकल होगा और सबको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन सभी पास हो जाएंगे। एक दो की नहीं कह सकता जो बाहर निकल जाए। मैंने मतलब बहुत गंभीर बीमारी होने के चलते, मतलब जैसे किसी को कैंसर है या इतनी फैटल बीमारी है कि वो बच ही नहीं सकता है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ सबका मेडिकल होगा, एक प्रोसेस है, उसके तहत मेडिकल होगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होगी, जो भी मतलब आपकी रिपोर्ट्स होंगी वो सबमिट कर दी जाएंगी, दोबारा से भेज दी जाएंगी। तो ये होती है प्रोसेस। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देखो फिर सुन लो, इसमें घबराओगे तो कुछ हासिल तो होगा नहीं। आपका फोर्स का मेडिकल नहीं है, आपका पुलिस का मेडिकल नहीं है जो आप बाहर कर दिए जाओगे। आपको सब एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत गुजरोगे और आपको सबको पास कर दिया जाएगा। एक दो को छोड़कर कह नहीं सकता एक दो की। रीज़न क्या होता है, कुछ ऐसी घातक बीमारी होती है इनका इलाज असंभव है, जैसे एड्स हो गया और कैंसर हो गया। बहुत ज़्यादा फाइनल स्टेज पे चल रहे हो आप, तो फिर उनके लिए ये मतलब हटा देते हैं उस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई वैसी भी कोई समस्या है तो आपको लिख देंगे कि आप इतने इतने, जैसे आपने देखा होगा कि जो रेलवे में मेडिकल होते हैं तो उसमें भी अगर आपको उसमें आइज़ की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। आँखें आपकी सही हैं तो सब कुछ सही है।
तो आँखों में भी अगर कोई दिक्कत होती है ना, वहाँ पर भी लिख दिया जाता है इतने दिन में आप दोबारा से मेडिकल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो सबको ओके किया जाएगा, ना आँखों से कोई ज़्यादा समस्या होने वाली है। एक स्वास्थ्य परीक्षण है आपका, जो आपको गुजरना है, आप सभी स्वस्थ ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप घबराएँ नहीं, मेडिकल के लिए आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको घबराहट में और ज़्यादा दिक्कत कर देगी पैदा। दूसरी एक चीज़ तो मेडिकल की हो गई, जो मैंने क्लियर कर दी आपको कि मेडिकल में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन। देखो पुलिस वेरिफिकेशन जितने कॉल आते हैं मैं उनको बताता रहता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है। अब देखो राजस्व परिषद ने मंडल का आवंटन किया, अब देखो मंडल का आवंटन किया तो वहाँ से राजस्व परिषद ही कराएगा, इसको ये ध्यान रखना, ये चीज़ मत सोचना कि कोई और कराएगा। राजस्व परिषद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है, अब देखो आपका जब डीवी हुआ था, आपको मालूम है जब डीवी कराया गया था आयोग के द्वारा, तो उसमें मेंशन करवाया था कि आप कभी केस में लिप्त हुए हो, क्या आप अभी केस चल रहा है, सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की होंगी, उसने ईमानदारी से आपने डाटा फिल किया होगा। इस चक्कर में नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने ईमानदारी से डाटा फिल किया होगा, उसने मेंशन किया है, उसके बाद आपका रिजल्ट दिया है। फिर सीधी बात यही है, अगर आपने जैसे कभी आप पे एफआईआर हुई होगी तो आपने मेंशन की होगी इस समय पे आप मेरे पास एफआईआर हुई थी, या मैं इस समय तक मतलब केस में लिप्त था, बाद में केस जीत गया, इस प्रकार से आपने मेंशन किया होगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आयोग ने चेक किया है, चेक करने के बाद लिस्ट जो फॉरवर्ड की है राजस्व परिषद को की है, तो राजस्व परिषद ने बहुत सारा चीज़ आयोग की ही मानी है, बस सीधी बात है। अब आयोग क्या, राजस्व परिषद क्या करेगा, आपके जो संबंधित थाने होंगे, जैसे आप मान लो कि आप रहने वाले हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, मान लो मथुरा के रहने वाले हो या आगरा के रहने वाले हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट में भाई जब आपकी तहसील वो तुम्हारा मिलेगा जिला, डिस्ट्रिक्ट तो है ही, डिस्ट्रिक्ट में तहसील मिलेगी, तहसील में हल्का मिलेगा आपको। तो आप जहाँ के भी रहने वाले हो, चाहे आपकी कहीं नौकरी लगी हो, मतलब लेखपाल में कहीं भी जॉब करो, लेकिन जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी वो आपके घर आएगी, सीधी बात ये है। ठीक है साथियों, होता क्या है, संबंधित थाने में आती है, संबंधित थाने वाले किसी मतलब पुलिस कांस्टेबल को भेजकर आपके घर में, आपके पास पड़ोस में पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी होती है ये भी। ठीक है साथियों, और आपको कोई अगर आपका केस चल रहा है और आप अभी अभियुक्त हो, भाई सीधी बात है कि केस चल रहा है और आप मतलब दोषी करार हो गए, तो फिर समस्या होने ही वाली है, सीधी बात ये है। अदरवाइज़ आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। वो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन आया, किसी मेरे पास पड़ोसी ने ये कह दिया कि भाई इस पे तो इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का बच्चा है, तो ये क्या होगा, उसमें भी कुछ होता नहीं है, ये बात समझ लेना आप। ठीक है साथियों, वो आपका करेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है साथियों, आपका जो भी है वो पुलिस फाइल वहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी अगर पुलिस वाली, तो मैं क्या करूँगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप अपने संबंधित थाने में जाकर वहाँ पर एक बार पता कर लीजिए। ठीक है साथियों, और वहाँ से सब कुछ हो जाता है, आप जानते हो। लेकिन आप सीधी बात है, दोषी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो दोनों चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है जो आपको सबको गुजरना है और आप सब पास होंगे, आशा है ऐसी। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन भी एक प्रक्रिया है, इसके तहत कोई भी भर्ती हो, मतलब कहीं भी जॉब लगे आपकी, पुलिस वेरिफिकेशन से आपको गुजरना ही पड़ता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, और सारी प्रक्रियाओं के तहत अगर दोषी नहीं हो, अगर आपने एफआईआर भी हुए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पर केस भी चला है, आप जीत गए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दोषी करार हो चुके हो तो घबराने की आवश्यकता है बस। ठीक है साथियों, तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दी। अब ये आयोग के ऊपर बात है कि इन्फॉर्मेशन कब तक देगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब ये यूपी ट्रिपल एस सी जब भर्ती कराता है, डीवी कराता है, वो रहता है यूपी ट्रिपल एस सी के अधीन में। ठीक है, सारी चीज़ रहती है यूपी ट्रिपल एस सी में। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो वो यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है, संबंधित विभाग को उस पूरी लिस्ट को प्रेषित कर देता है, भेज देता है, उसको कन्वे कर देता है कि आप देखो इसका काम, आपका हमारा काम समाप्त, आपका काम शुरू। देखो आपका फाइनल रिजल्ट जब आया लेखपाल का, तब भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कोई मैसेज नहीं किया आपके पास में। देखो इतना इनसेंसिटिव आयोग भी है, मतलब जैसी सरकार वैसे ही आयोग, आपको एक मैसेज नहीं किया। जब राजस्व परिषद फाइल पहुंच गई, आपको मंडल नियुक्त हो गए, तब भी कोई मतलब उन्होंने मतलब कोई मैसेज नहीं किया। तो इसके चक्कर में घबराहट ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, जब भी कोई ऑफिशियल चीज़ आएगी आपको पता चल ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप छूट जाओगे दूसरे को मालूम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो अब इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, आपको सारी चीज़ वन बाई वन करके इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।